नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने भारत की ज्योग्राफी का जो नया चैप्टर लेकर के आए हैं। इससे पहले हम भारत की ज्योग्राफी के कुछ और भी चैप्टर पहले पढ़ा चुके हैं। भारत की स्थलीय सीमा पढ़ा चुके हैं, भारत की कर्क रेखा पढ़ा चुके हैं, और जो भारत की स्थलीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको पढ़ा चुके हैं। और आज आपके सामने जो हम लेकर के आए हैं टॉपिक, वो टॉपिक है भारत की कौन सी जलीय सीमा। आप सभी को पता है कि जो भारत की सीमा है, ये भारत की सीमा को दो प्रकार से बांट रखा है। एक तो है स्थलीय सीमा और दूसरी है कौन सी, जलीय सीमा या जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्थलीय सीमा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं भारत की जलीय सीमा। जलीय सीमा को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक तो तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वह 6100 किलोमीटर है, और भारत की जो द्वीपीय सीमा है वह है, ध्यान रखिएगा, 16.6 किलोमीटर है, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है। भारत की जो द्वीपीय सीमा है, इसके अंतर्गत हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और यदि दोनों सीमाओं को जोड़ा जाए, भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा को जोड़ा जाता है, तो इसकी कुल जो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर कुल जलीय सीमा हो जाती है, जैसा कि आपको विदित है। तो यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, भारत की तटीय सीमा। और भारत की तटीय सीमा को दो भागों में दो प्रकार से बांटा गया है। कैसे? जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला, ये है पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम में, और पूर्व में दिया हुआ है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि जो तटीय मैदानों के अंतर्गत कुल, यदि तटीय मैदानों की हम बात करें तो तटीय मैदानों में कुल कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य। ये आपको पहले समझ लेना है। पश्चिम में जो तटीय मैदान है वहाँ पे उत्तर राज्य आते हैं 5, और पूर्व में जो तटीय मैदान है वहाँ पे आते हैं राज्य 4। आपको यही ध्यान रखना है कि राज्य न तो 10 आते हैं न 8 आते हैं, राज्य आते हैं टोटल तटीय मैदानों में पूछा जा सकता है कितने? 9। और पश्चिम में आते हैं कितने? 5, और पूर्व में आते हैं कितने? पूर्वी तटीय मैदानों में 4 राज्य आते हैं। ठीक है, तो इससे पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी विशेषता देख लेते हैं। क्या है, आजकल एग्जामों में विशेषताएं बहुत पूछी जाती है। देखो आपके सामने जैसे ये दिया हुआ है, इधर का ये है पश्चिमी तटीय मैदान, और ये है कौन से? पूर्वी तटीय मैदान। और जो ये किनारे दिए हुए हैं, ध्यान रखना, ये तटीय मैदानों के ये हैं पश्चिमी घाट पर्वत, और इधर हैं ये पूर्वी घाट पर्वत। और इनके जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये हैं कौन से? तटीय मैदान, जो सक्रिय एक पट्टी पाई जाती है, ठीक है, मैदानों की, इसे कहा जाता है तटीय मैदान। जो पीले कलर का आपको दिख रहा है पश्चिमी और पूर्वी घाट के तरफ, ये है तटीय मैदान। और ये हैं जो नीले कलर से दिखा रहा है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, और ये है पूर्वी घाट पर्वत। अच्छे से ध्यान से सुनना है इसकी विशेषता। ठीक है, हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ पे दिया हुआ है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देख लेते, मैदानों के बारे में देख रहे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है? कटाफटा है। मैदान तो कैसा है? कटाफटा। पूर्वी तटीय पश्चिमी घाट पर्वत की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है पर्वत की। पर्वत निरंतर है, मैदान कटाफटा हुआ है। कहने का मतलब ये बिल्कुल कटाफटा है। इसके कटाफटा होने का कारण है कि इधर से जितनी भी नदियाँ गिरने वाली हैं, उन नदियों ने इनको बीच में से बिल्कुल क्या कर दिया? उड़ा दिया। ये मैदान है, इसको बिल्कुल उड़ा दिया। इसीलिए जो पश्चिमी तटीय मैदान है दोस्तों, जो पश्चिम का तटीय मैदान है वह क्या है? वह तो कटाफटा हुआ है। कैसा है? कटाफटा। और पश्चिमी तटीय मैदान अथवा घाट पर्वत है वह निरंतर रेगुलर है। इसका जो निर्माण हुआ है अपर्दन का मतलब नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए उनके द्वारा जमाव से हुआ है। और इम्पोर्टेंट चीज़ सुने, इधर के जो मैदान है वो निक्षेपण जमाव के कारण हुआ है। इधर का अपर्दन कटाव के कारण हुआ है, और पूर्वी तटीय मैदानों का जो जमाव है वह ध्यान रखिएगा कैसे हुआ है? जमाव से हुआ है। निक्षेपण का मतलब जमाव से। यहाँ देखो, ये पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान, ये कटाफटा है, ये निरंतर है।
ये अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप है, ये निक्षेपण की क्रिया के स्वरूप है, जमाव के कारण। हाँ, इधर पड़ता है अरब सागर। कौन पड़ता है? अरब सागर। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ ऐश्वरी अथवा जवार नदमुख का निर्माण करती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। और बंगाल की खाड़ी पड़ती है इधर। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ लंबी दूरी तय करती हैं और ध्यान रखिएगा अपने साथ अवसादों को ले जाती हैं। तो सागर में मिलने से पहले अवसादों को बहाने में सक्षम नहीं होती और अपने मुहाने पर ही ऐसे अवसादों को जमा कर देती है और उसे एक डेल्टा संरचना बनती है ऊंची, उसे ही कहा जाता है डेल्टाई मैदान। तो ध्यान रखिएगा, डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करेगी और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ किसका निर्माण करेगी? ऐश्वरी अथवा जवार नदमुख का निर्माण करेगी। और देखो, इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान है, इसकी जो चौड़ाई है वह है 120 किलोमीटर औसत। ठीक है, तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार रिवाइज करके 2 बार सुने, आराम से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन से ओलिसिन युग के मध्य हुई है। अब हम एक एक मैदान को पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको जस्ट बताया कि 2 प्रकार से बांटा गया है। 9 तटीय राज्य हैं, तो पश्चिम में आते हैं 5, 5 से 5 याद रखना, और पूर्व में आते हैं कितने? 4 राज्य। ठीक है, उनके बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, इससे पहले आपको वह वीडियो जा कर के देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान, और पश्चिमी तटीय मैदान तटीय मैदान 2 भागों में बांट रखे हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो आज हम जो आपके सामने सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वह है कौन सा वाला? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे हम। ठीक है, इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा और ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे लंबी जो तट रेखा है वह है किसकी? गुजरात की। देखो, हम इसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, फिर ज्योग्राफी के पूरे ही क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, उसके बाद में दूसरे नंबर की दूसरी लंबी सबसे रेखा आंध्र प्रदेश की, और तीसरी किसकी है? तमिलनाडु की है। तो आपको क्रम पूछा जा सकता है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, और तीसरे पे कौन आता है? तमिलनाडु आता है। तो अब हम पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तटीय मैदानों के बारे में तो देख लेते हैं हम। तो देख शुरू करते हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये हैं कौन से वाले? पश्चिमी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान अलग अलग नाम है इनके। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है कौन सा? काकरापार तट। काकरापार तट का विस्तार कच्छ अथवा काठियावाड़, ये गुजरात का है। कच्छ अथवा काठियावाड़ से लेकर के दमन दीव का मध्य का क्षेत्र, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का गुजरात का तटीय मैदान, और इसे कहा जाता है काकरापार तट। इसके बाद में दमन दीव से चलिए। दमन दीव से, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये दमन दीव से लेकर के गोवा, इसके मध्य का जो क्षेत्र है ये है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का जो तटीय मैदान है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे चलो, गोवा से लेकर के आप मंगलोर तक, जो ये प्रदेश दिया हुआ है कर्नाटक का, और कर्नाटक का तटीय मैदान कैसे याद रखना है? कन्नड़ और कनारा तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? कनारा तट कहलाता है दोस्तों। और इसके बाद में आप मंगलोर से आ जाइए। मंगलोर से आपको आ जाना है, मंगलोर से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो ये मैदान है ये है केरल का, और केरल का तटीय मैदान कहलाता है किस नाम से? मालाबार तट के नाम से। तो सबसे पहले तो आपको इन तटों के नाम क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। देखो एक बार देखते हैं यहाँ पे कौन का तटीय मैदान है पश्चिम में। नंबर 1 पे काकरापार तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कन्नड़ तट, और नंबर 4 है मालाबार तट। 4 तट इधर दिए हुए हैं। इसके बाद में हम पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो आपको ये तटीय मैदान ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदानों का भाग है और कौन सा पश्चिमी तटीय मैदानों का भाग नहीं है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में हम जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके माध्यम से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम ध्यान रखना,
हम यहाँ पे केरल के मालाबार तट की विशेषता देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। केरल का मालाबार तट कहलाता है। देखो, केरल के मालाबार तट पर पाए जाने वाली लेगून झीलें, क्या लेगून झीलें, जो ये समुद्र का पानी जाता है इधर ऐसे, तो इस तरह से क्या झीलें निर्मित हो जाती है, उन्हें बोला जाता है लेगून झीलें। और केरल के मालाबार तट पर पाई जाने वाली लेगून झीलों को, केरल के मालाबार तट पर पाई जाने वाली लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, ये खारे पानी की ही झीलें हैं। इसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केरल का मालाबार तट पर यहाँ पे आणविक खनिज पाया जाता है थोरियम। कौन सा? थोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम केरल की मोनोजाइट, कौन सी वाली? मोनोजाइट, यहाँ जो रेत मिलती हैं इसका अयस्क है, ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत इसमें क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा थोरियम। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, केरल के मालाबार तट से, केरल के मालाबार तट से दक्षिण पश्चिमी मानसून का क्या है? संबंध है। ठीक है, केरल के मालाबार तट पर कौन सी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटर का मतलब होता है ईंट, क्या होती है? ईंट। तो इसका साफ ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि लेटर का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ केरल के मालाबार तट की विशेषताएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, केरल का मालाबार तट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाता है? पूर्वी तटीय मैदान हो जाता है, और आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम साथ के साथ देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान देख लेते हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में राज्य आते हैं 4। सॉरी, मैं भी चाहूँगा पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे। पूर्वी तटीय मैदान, और पूर्वी तटीय मैदान में राज्य आते हैं 4। देखो, पूर्वी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को, पूर्वी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। बहुत अच्छे से सुनना। और पूर्वी तटीय मैदानों के दक्षिणी भाग को, पूर्वी तटीय मैदानों के दक्षिणी भाग को आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो पूर्वी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। उड़ीसा का, जो उड़ीसा का तट है उसे याद रखना है आपको, उत्कल तट। उड़ीसा का तट कहलाता है उत्कल तट। कौन सा तट? उत्कल तट कहलाता है। और ध्यान रखना, उड़ीसा के तट पर ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के तट पर ध्यान रखिएगा, जो खारे पानी की सबसे बड़ी, कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? लेगून। कौन सी है? लेगून। लेगून, चिल्का, क्या नाम है उसका? चिल्का झील। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं, ये ब्राह्मणी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर यहाँ पे एक द्वीप है, द्वीप का नाम है कौन सा? व्हीलर द्वीप दोस्तों। कौन सा? व्हीलर द्वीप। और हम याद कराने के माध्यम से इनको छोड़ कैसे सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? देखो, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप से किया जाता है मिसाइलों का परीक्षण। क्या किया जाता है? मिसाइलों का परीक्षण। और मिसाइल मैन कौन थे? अब्दुल कलाम। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, जो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश का तट है, आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे ध्यान रखिएगा उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट, अथवा काकीनाडा तट भी कहा जाता है इसे। अगर यदि उत्तरी सरकार दिया हुआ है तो उत्तरी भाग कहलाएगा, लेकिन स्पेशल यदि दो नदियां दी हुई है, गोदावरी और कृष्णा नदी, इन दोनों नदियों के मध्य का जो क्षेत्र पूछा जाता है वह कहलाता है कौन सा वाला? काकीनाडा तट अथवा उत्तरी सरकार तट कहलाता है। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। पुलिकट झील जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, पुलिकट झील, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। दोनों बार पूछे गए क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में स्थित है ये झील। ठीक है ना? कौन सी? पुलिकट झील। पुलिकट झील के यहाँ पे देख रहे हो, ये बीचों बीच यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है।
और श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा क्या किया जाए, यहाँ से जो उपग्रह हैं, उपग्रह ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रक्षेपण किया जाता है इनका, ठीक है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया जाता है इसरो। जैसा कि यहाँ से चंद्रयान का लॉन्च किया गया है, बहुत सारे यहाँ से और भी हमारे यहाँ से बयान किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका केंद्र स्थित है कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है यहाँ पे किस पर, इस पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो इसरो का है, ये हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा कुछ आगे देखते हैं, तमिलनाडु का तट, और तमिलनाडु का तट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट जैसा कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य का, या पर्टिकुलर आ सकता है आपके तमिलनाडु का, तो कौन सा, कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदानों का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट। इसका संबंध किस मानसून से, उत्तर पूर्वी, जो कि शीतकालीन मानसून है, ठीक है। और जो इससे पहले हमने देखा था, कौन सा, देखो इससे पहले देखा था मालाबार तट, और मालाबार तट का जो संबंध है वह है कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संबंध है इसका। तो इस प्रकार से हमने ये एक टॉपिक देख लिया। अब इसके हम आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखा आपको कितने आते हैं। देखो अभी हमने जैसा कि पढ़ा, आपको आंसर बताना है, अपने मन में पहले सोच लें कि आंसर होने वाला है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम था, अभी जस्ट हमने बात की थी। हम बात कर रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान की, ये वाली, और यहाँ का जो भाग है पूर्वी तटीय मैदानों का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, मालाबार तट, ये तो केरल का है। कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट के बाद में बात की थी हमने, किसका है, ये महाराष्ट्र का है कोंकण तट, ठीक है। उत्तरी सरकार तट, ये पूर्वी तटीय मैदानों का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग कहलाता है। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वो भी देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए कौन सा तट भारत के पश्चिम तट का भाग नहीं है, कौन से तट का भाग पूछ रहा है, इसका पश्चिम तट का। तो खाटियावाड़ तट अभी देखा था, कच्छ अथवा खाटियावाड़, जिसको ये काकरापार तट के नाम से जाना जाता है, ये तो है। मालाबार तट ये केरल का, ये भी पश्चिमी तटीय मैदानों का भाग है। कोंकण तट ये महाराष्ट्र का है, ये भी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कौन सा, कोरोमंडल तट, कौन सा, कोरोमंडल तट। और देखिए आपके सामने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रह जाता है आपके सामने, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है। अब देखो ये वाली, यहाँ पे देखो वही बात आ गई, पूर्वी तटीय मैदान ये वाले, ठीक है, ये पूर्वी तटीय मैदान, इन पूर्वी तटीय मैदानों की बात हो रही है। और पूर्वी तटीय मैदानों का कौन सा भाग, ये वाला दक्षिणी भाग। तो ऐसा हमने पढ़ाई नहीं, अमेन द्वीप, मालाबार तट, ये तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, केरल का है। तो ऐसे भी हम याद कर सकते। कोंकण महाराष्ट्र का है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो इसको मैं आपको बताया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर अपने मन में सोचें। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह वो बंदरगाह है जो सभी मौसमों में क्या है, कार्य करता है, खुला रहता है, वर्ष भर खुला रहता। इसके बाद में अगला देखो कौन सा क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी तटीय मैदानों का दक्षिणी भाग क्या, बार क्वेश्चन घूम के आ रहा है। तटीय मैदानों का दक्षिणी भाग कितनी बार पढ़ लिया, पश्चिमी तटीय मैदानों का। तो ध्यान रखना ये तो पूर्वी तटीय मैदान है, कौन से पूर्वी, बात हो रही है पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और ध्यान रखिएगा ये हैं कौन सा, काकरापार तट अथवा खाटियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण तट, कर्नाटक का कोंकण तट है। और ध्यान रखिएगा केरल का है कौन सा वाला, दक्षिणी भाग में कौन सा वाला, मालाबार तट कहलाता है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोंकण कनारा मालाबार उप तटीय प्रदेश किसके भाग है। ये अभी हमने जस्ट देखा, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट,
पूर्वी तटीय मैदानों के भाग हैं, गुजरात के तटीय मैदानों के भाग हैं। सोच लीजिएगा आंसर किसके हैं। पश्चिम तटीय मैदानों के भाग है, पश्चिमी घाट के भाग है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, तो ये रहने वाला है ये वाला, कौन सा, पश्चिम तट है। यहाँ तो पूर्वी तट है, गुजरात का तट है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। और इसका सही आंसर है कौन सा वाला, इस वाला। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमारे सामने कुछ क्वेश्चन थे। आपको यदि क्लास पसंद आती है तो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आए। और इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है द्वीप, जो द्वीपीय सीमा है उसको पढ़ेंगे, अंडमान और लक्षद्वीप के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।